नमस्कार। जब भी हम डायबिटीज को मैनेज करने की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डाइट, दवा, यही सब ना, है ना? पर क्या हो अगर एक ऐसा छिपा हुआ फैक्टर हो जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो? आज हम उसी अनदेखे पहलू मतलब तनाव पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर डायबिटीज को मैनेज करने का सबसे जरूरी हिस्सा है क्या। ज्यादातर लोग सोचेंगे डाइट या फिर दवा, लेकिन इसका असली जवाब शायद हमारे दिमागी सुकून में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि ये डायबिटीज और स्ट्रेस का कनेक्शन है क्या और ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, डायबिटीज केयर में ज्यादातर ध्यान किस पर रहता है? डाइट, दवा, एक्सरसाइज। बिल्कुल, ये सब बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक हिस्सा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो है तनाव और उससे होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस। असल में यही वो अनदेखे फैक्टर्स हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल बना देते हैं। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, कोई दिमागी चीज़ नहीं है। नहीं, ये एक फिजिकल रिएक्शन है। जब कोई तनाव में होता है तो शरीर में ऐसे हार्मोनल बदलाव होते हैं जो सीधे सीधे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं और इसी वजह से डायबिटीज़ का मैनेजमेंट और भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक डायबिटीज केयर रीसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायबिटीज को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देना, स्ट्रेस मैनेजमेंट को इसका एक मेन हिस्सा मानना, ना कि कोई ऑप्शनल चीज। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि अगर स्ट्रेस को मैनेज किया जाए तो इसके 5 बड़े फायदे क्या-क्या हैं। और इन फायदों से पता चलेगा कि ये रीसेट सिर्फ ग्लूकोज कंट्रोल के लिए नहीं है, बल्कि पूरी सेहत को ठीक करने के लिए है। इसके फायदे ना शरीर और मन दोनों पर दिखाई देते हैं। जैसे फिजिकल लेवल पे देखें तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करके अचानक बढ़ने वाले ग्लूकोज स्पाइक्स को रोकता है और तो और शरीर को इंसुलिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में भी मदद करता है। और इसका असर हमारी रोज की जिंदगी में भी साफ दिखता है। नींद अच्छी आती है, एनर्जी बढ़ जाती है, फोकस भी बेहतर होता है। ये सब मिलकर एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की नींव रखते हैं जो लंबे समय तक साथ देती है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री जिंदगी की तरफ पहला कदम आज अभी बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि बदलाव की शुरुआत के लिए किसी सही वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो सवाल ये है कि ये पहला कदम उठाया कैसे जाए? चलिए, अब उस रास्ते पर एक नजर डालते हैं जो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है। देखते हैं कि इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं। देखिए, इस सफर की शुरुआत होती है एक फैसले से, एक पक्के इरादे से कि हाँ, स्ट्रेस को अपनी सेहत का एक जरूरी हिस्सा मानना है। इसके बाद दूसरा कदम है सही जानकारी जुटाना। और आखिर में अगर लगे कि किसी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। तो जो लोग इस बारे में और जानना चाहते हैं या पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। ये सेंटर वापी में है और इसकी एक खास बात यह भी है कि ये रविवार यानी संडे को भी खुला रहता है। और जाते जाते एक बहुत जरूरी सवाल जिस पे हम सबको सोचना चाहिए, क्या तनाव हमारी सेहत पर हावी हो रहा है? ये सवाल अपने जीवन में स्ट्रेस के रोल को समझने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है।